क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव आज भी मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जिनके पदचिह्न मिले हैं, जिनके बाल और खून के नमूने लिए गए हैं, लेकिन विज्ञान आज तक इनके अस्तित्व को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया है। जैसे कि हिमालय की 20,000 फीट ऊंची चोटियों पर एक 8 फुट लंबा प्राणी जिसके 13 इंच लंबे पदचिह्न माउंट एवरेस्ट पर मिले हैं, या फिर कांगो के जंगल में एक हाथी जितना बड़ा जीव लंबी गर्दन वाला जो बिल्कुल डायनासोर जैसा दिखता है और जिसे 1983 में एक वैज्ञानिक ने 20 मिनट तक झील में तैरते हुए देखा था। घने जंगलों में, अंधेरी गुफाओं में, बर्फीली चोटियों पर और समुद्र की गहराइयों में आज भी कुछ रहस्यमय प्राणी छुपे हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे रहस्यमय जीवों के बारे में जो आज भी जंगलों की गहराइयों में छुपे हुए हैं और जिनके बारे में दुनिया को शायद बहुत कम पता है। नंबर 1 इतना रहस्यमय और खतरनाक है कि उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 143 एक्सप्लेन्ड। ऐसी रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 थाईलासीन तस्मानियाई बाघ। 7 सितंबर 1936 आखिरी थाईलासीन बेंजामिन की मौत हुई। दुनिया ने कहा ये प्रजाति खत्म हो गई, लेकिन क्या सच में तस्मानिया के घने जंगलों में आज भी लोग इसे देखने का दावा करते हैं? 1995 में एक जोड़े ने रात में अपनी गाड़ी की रोशनी में एक अजीब जानवर देखा, कुत्ते जैसा शरीर लेकिन पीठ पर बाघ जैसी काली धारियां। 2019 में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने माना कि उन्हें 8 विश्वसनीय रिपोर्ट्स मिली हैं, जिनमें वन अधिकारी और शोधकर्ता शामिल हैं। अब सुनिए इसकी सबसे खतरनाक खासियत। थाईलासीन अपना मुंह 120 डिग्री तक खोल सकता था, मतलब किसी भी शिकार को एक ही काट में चीर सकता था। हड्डियों को तोड़ना इसके लिए बच्चों का खेल था। स्थानीय किसान आज भी कहते हैं रात के समय तस्मानिया के जंगलों से एक अजीब डरावनी आवाज आती है, न कुत्ते की न लोमड़ी की, कुछ और सबसे चौंकाने वाली बात, 2021 में तस्मानिया सरकार ने एक खास टीम बनाई सिर्फ थाईलासीन को खोजने के लिए। अगर यह मर चुका है तो इसे खोजने की क्या जरूरत? क्या थाईलासीन आज भी जीवित है? रहस्य अनसुलझा है। नंबर 6 ओरांग पेंडेग, छोटा आदमी। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के घने जंगलों में रहने वाला ये प्राणी 3 से 5 फीट लंबा है और सबसे चौंकाने वाली बात, ये 2 पैरों पर सीधा चलता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन ये इंसान नहीं है, इसका पूरा शरीर घने सुनहरे भूरे बालों से ढका है। अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। 2009 में ब्रिटिश शोधकर्ता डेबोरा मार्टियर ने कहा, 15 सालों में मैंने इसे 15 से 20 बार देखा है। उन्होंने पद चिन्ह बनाए, बालों के नमूने लिए। जब उन बालों का टेस्ट किया गया तो चौंकाने वाला नतीजा आया। ये किसी भी जाने पहचाने जानवर से मेल नहीं खाते। 2013 में इंडोनेशियाई संरक्षक शहर दिदमस ने बताया, मैंने इसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी से देखा था। 4 फीट लंबा, मजबूत शरीर, सुनहरे बाल। जब उसने मुझे देखा तुरंत सीधा खड़ा हुआ और तेजी से भाग गया। वैज्ञानिकों का मानना है यह होमो फ्लोरेसेंसिस यानी हॉबिट मानव का वंशज हो सकता है। वो छोटी मानव प्रजाति जो 50,000 साल पहले इंडोनेशिया में रहती थी। क्या वो आज भी जिंदा है? सुमात्रा का केरिंची जंगल इतना घना है कि वैज्ञानिक मानते हैं यहाँ अभी भी अनजान प्रजातियां छुपी हो सकती हैं। नंबर 5 मोकेले म्बेम्बे, नदियों को रोकने वाला। कांगो के लिखो वाला जंगल इतना घना, इतना खतरनाक कि आज भी वहाँ सड़कें नहीं हैं। यहाँ के आदिवासी लोग सदियों से एक विशाल प्राणी की बात करते हैं। हाथी जितना बड़ा शरीर, लंबी गर्दन, सांप जैसा सिर और मोटी पूंछ, बिल्कुल डायनासोर जैसा। 1983 में सबसे बड़ी घटना हुई। कांगो के जीव विज्ञानी मार्सेलिन एग्नाग्ना झील तेले गए और उन्होंने इसे देख लिया। 20 मिनट तक उन्होंने उस विशाल प्राणी को देखा। लंबी गर्दन पानी से बाहर, धीरे धीरे हिलते हुए। रंग लाल भूरा था। उन्होंने कैमरा निकाला लेकिन बदकिस्मती, फिल्म काम नहीं की, कोई तस्वीर नहीं आई। 1980 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ रॉय मकल ने कांगो में महीनों बिताए। 30 से ज्यादा गवाहों से बात की। सभी ने बिना एक दूसरे से बात किए एक ही विवरण दिया। स्थानीय लोग कहते हैं यह शाकाहारी है, मालोम्बो पौधा खाता है, लेकिन अगर आप इसके इलाके में आ जाएं तो यह नावों को पलट सकता है। 1959 में कुछ लोगों ने इसे मारने की कोशिश की। उन्होंने भालों से घायल किया। कुछ दिन बाद वह इलाके का पानी जहरीला हो गया। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं अगर डायनासोर आज भी कहीं जिंदा है तो वो कांगो में ही होगा। कांगो का जंगल 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऐसे इलाके हैं जहां इंसान कभी नहीं गया। क्या मोकेले म्बेम्बे आज भी वहां छुपा है? रहस्य अनसुलझा है। नंबर 4 विशालकाय एनाकोंडा
याकुमामा। अमेजन के जंगलों में आदिवासी लोग एक ऐसे विशालकाय सांप की बात करते हैं जो सामान्य एनाकोंडा से कई गुना बड़ा है। एक सामान्य हरा एनाकोंडा 15 से 30 फीट लंबा होता है, लेकिन याकुमामा 130 से 160 फीट। इसका शरीर इतना मोटा कि 2 से 3 लोग मिलकर भी इसे घेर नहीं सकते। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली घटना। 1906 में ब्रिटिश खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट ने ब्राजील बोलीविया सीमा पर एक विशालकाय एनाकोंडा को गोली मारी। मरने से पहले उन्होंने इसकी लंबाई नापी 19 मीटर यानी 62 फीट। फॉसेट ने अपनी डायरी में लिखा, ये सांप इतना मोटा था कि एक इंसान आसानी से इसके पेट में समा सकता है। 1948 में एक हेलीकॉप्टर पायलट ने अमेजन के ऊपर उड़ान भरते समय 35 मीटर लंबा सांप देखा। उसने सोचा कि यह गिरा हुआ पेड़ है, लेकिन फिर वह हिला। 1959 में ब्राजील की सेना के हेलीकॉप्टर ने 35 से 40 मीटर लंबे सांप की तस्वीर ली। स्थानीय लोग कहते हैं याकुमामा रात के समय शिकार करता है, पानी में छुपा रहता है। जब कोई जानवर, हिरण, जगुआर या मगरमच्छ पानी पीने आता है तो एक झटके में पकड़ लेता है। 2015 में शोधकर्ताओं ने अमेजन में पानी के अंदर विशाल गुफाएं खोजी, इतनी बड़ी कि इनमें विशाल काय प्राणी रह सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है अमेजन 90% अनदेखा है, तो कौन जानता है इसकी गहराइयों में क्या छुपा है। 2024 में अमेजन में एक नई प्रजाति की एनाकोंडा खोजी गई। अगर विज्ञान अभी भी नई प्रजातियां खोज रहा है तो क्या याकुमामा भी सच हो सकता है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आप सच्चे रहस्य प्रेमी हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी 3 और खतरनाक और रहस्यमय जीव बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। नंबर 3, येती, हिमालय का रहस्यमय मानव। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक 6 से 8 फीट लंबा प्राणी आज भी छुपा हुआ है। इसका पूरा शरीर सफेद या भूरे बालों से ढका है और ये 2 पैरों पर चलता है। नेपाल और तिब्बत के लोग इसे पहाड़ों का आदमी कहते हैं। 1951 में सबसे प्रसिद्ध घटना हुई। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन 19,000 फीट की ऊंचाई पर थे। उन्हें बर्फ में पदचिह्न मिले, 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े। और सबसे चौंकाने वाली बात, 5 उंगलियां साफ दिख रही थी। शिप्टन ने तस्वीरें खींची जो दुनिया भर में छपी। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, उन्होंने भी येती के निशान देखे। 1970 में प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर ने तिब्बत में येती देखा। 2017 में वैज्ञानिकों ने 9 येती अवशेषों का डीएनए टेस्ट किया। चौंकाने वाला नतीजा, कुछ नमूने एक प्राचीन हिमालयी भालू से मेल खाते थे जो विलुप्त माना जाता था। मतलब हिमालय में आज भी एक अज्ञात भालू प्रजाति मौजूद है, लेकिन कुछ नमूने किसी भी जात जानवर से मेल नहीं खाते। तो क्या येती एक अज्ञात भालू है या कोई प्राचीन मानव प्रजाति? रहस्य अभी भी अनसुलझा है। नंबर 2, चुपाकाब्रा, खून चूसने वाला राक्षस। यह नाम सुनते ही लैटिन अमेरिका के लोगों की रूह कांप जाती है। चुपाकाब्रा का मतलब है बकरी का खून चूसने वाला। मार्च 1995 प्यूर्टो रिको 8 भेड़ें मरी हुई मिली, लेकिन ये सामान्य मौत नहीं थी। सभी के शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी और हर भेड़ की गर्दन में 3 छोटे छेद त्रिकोण के आकार में। अगस्त 1995 में मडेलिन टोलेंटिनो ने इसे देखा। उन्होंने बताया 4 फीट लंबा, बिना बाल की ग्रे हरी खुरदरी त्वचा, बहुत बड़ी काली आंखें, बिल्कुल एलियन जैसी। सबसे डरावनी बात, इसकी पीठ पर गर्दन से पूंछ तक कांटे जैसी संरचना और यह कंगारू की तरह कूदता था। उसके बाद पूरे प्यूर्टो रिको में सैकड़ों जानवर मरने लगे। बकरियां, मुर्गियां, गाय, कुत्ते, सभी की एक ही कहानी, गर्दन में छेद, शरीर में खून नहीं। 1996 तक यह महामारी मैक्सिको, टेक्सास, फ्लोरिडा में फैल गई। चिली में 2000 से ज्यादा जानवर मारे गए। 2014 में टेक्सास में फिर एक अजीब प्राणी मिला, बिना बाल वाला, ग्रे रंग का, डरावना। फिर से लेकिन सवाल, अगर ये सिर्फ बीमार जानवर हैं तो खून क्यों चूसते हैं? सामान्य जानवर शिकार फाड़ते हैं, खाते हैं, लेकिन चुपाकाब्रा सिर्फ खून। 2018 में अर्जेंटीना में 40 भेड़ें एक रात में मारी गईं। सभी की गर्दन में वही 3 छेद। आज भी लैटिन अमेरिका में लोग रात में बाहर जाने से डरते हैं क्योंकि चुपाकाब्रा का आतंक खत्म नहीं हुआ। नंबर 1, विशालकाय स्क्विड, समुद्र का राक्षस। अब आप कहेंगे विशालकाय स्क्विड तो असली है, तो यह रहस्यमय कैसे?
सुनिए, जो विशालकाय स्क्विड अब तक मिले हैं वे 13 से 15 मीटर यानी 40 से 50 फीट लंबे हैं। लेकिन समुद्री नाविक और मछुआरे सदियों से एक और भी बड़े स्क्विड की बात करते हैं, क्रैकन। हजारों सालों से कहानियां हैं एक विशाल समुद्री राक्षस की जो जहाजों को अपनी भुजाओं से पकड़कर समुद्र में खींच लेता है। सदियों तक वैज्ञानिकों ने इसे कहानी माना, लेकिन 1857 में डेनमार्क के तट पर एक विशालकाय स्क्विड का शव मिला। 2004 में जापानी वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित विशालकाय स्क्विड की तस्वीर ली। 900 मीटर गहरे पानी में 2012 में पहली बार वीडियो लिया गया। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है ये बच्चा था। पूरी तरह बड़ा स्क्विड 18 मीटर तक हो सकता है। इसकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी, किसी भी जानवर की सबसे बड़ी आंखें, 8 भुजाएं और 2 लंबे तंबू जिन पर सैकड़ों चूसने वाले कप और हर कप के अंदर नुकीले दांत। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात है, स्पर्म व्हेल के शरीर पर अक्सर बड़े बड़े निशान मिलते हैं विशालकाय स्क्विड के। लेकिन कुछ व्हेलों पर इतने बड़े निशान मिले हैं कि अगर वे स्क्विड के हों तो वह 30 से 40 मीटर लंबा होगा। 1930 के दशक में नाविकों ने एक विशाल स्क्विड देखा जिसकी भुजाएं 20 मीटर से ज्यादा लंबी थी। समुद्र की औसत गहराई 4000 मीटर है। मारियाना ट्रेंच 11,000 मीटर गहरी। इन गहराइयों में इतना दबाव, इतना अंधेरा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने चांद के बारे में समुद्र से ज्यादा जान लिया है। तो कौन जानता है इन गहराइयों में क्या छुपा है? शायद वहाँ सच में क्रैकन जैसे विशाल जीव रहते हो। तो दोस्तों, ये थे 7 ऐसे रहस्यमय जीव जो शायद आज भी हमारी धरती पर छुपे हुए हैं। क्या ये सच में मौजूद है या फिर सिर्फ कहानियां हैं? ये तो समय ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से किस जीव को सबसे ज्यादा रहस्यमय मानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।